बिहार विधानसभा में आज उस समय स्थिति काफी असहज हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय का एक मामला बार बार उठाए जाने पर आपत्ति जताई। इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच अब एक बार फिर से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर आग बबूला हो गए। बार बार लखीसराय का मुद्दा विधानसभा में उठाने को लेकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि संविधान के तहत ही सब काम होगा, कोई भी यहां बार बार मुद्दा उठाएगा तो उस मुद्दे को नकार दिया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, क्योंकि बार बार लखीसराय का मुद्दा विधानसभा में उठाया जा रहा था और उसके बाद बीजेपी विधायक चिल्ला रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष भी उसी अनुसार काम कर रहे थे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा क्षेत्र का वो मामला था, लखीसराय, जहां से विधायक है विजय सिन्हा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, किस तरह से नीतीश कुमार आग बबूला हो गए, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सीधे तौर पर उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के तहत सब कुछ हो रहा है, जो लोग गलत है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में वो मसला पेश किया जाएगा, बार बार ये मुद्दा ना उठाया जाए। जरा आप देखिए विधानसभा का माहौल और कैसे विधानसभा अध्यक्ष चुपचाप सब सुन रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जरा पहले वीडियो देख लीजिए। इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है। तो आपने देखा कैसे नीतीश कुमार के तेवर हैं। नीतीश कुमार को शायद आपने इससे पहले इतने गुस्से में नहीं देखा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नाक में दम कर दिया था और स्वयं विधानसभा अध्यक्ष उस लखीसराय के मुद्दे को पर्सनली लेकर काम कर रहे थे। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजरी और नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर कहा यह गलत है। अब वो घटनाक्रम क्या है लखीसराय का, वो भी आप जरा समझ लीजिए। दरअसल यह पूरा मामला लखीसराय में एक घटना हुई थी, उसको लेकर है। कुछ दिन पहले लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। युवक पर कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन करने का आरोप लगा था। कथित तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर विजय सिन्हा का करीबी बताया जा रहा है। स्पीकर का कहना है कि इस घटना में पुलिस खानापूर्ति कर रही है और जानबूझकर उस व्यक्ति यानी उस शख्स को फंसाया गया है। नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और कई बार इसको लेकर बहस भी विधानसभा में हो चुकी है। अब क्योंकि पर्सनली तौर पर विजय सिन्हा इस मामले को ले रहे हैं, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र का मामला है और दूसरा जिस शख्स पर पुलिस ने कार्रवाई की है वो भी उनका बेहद करीबी, इसलिए पर्सनली ले रहे थे। इसीलिए विधानसभा में नीतीश कुमार आग बबूला हो गए, उन्होंने ये मामला उठाया। दरअसल उन्होंने कोर्ट की भी बात कही। आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि सिस्टम संविधान से चलता है, एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं। आपने सुना कि विशेषाधिकार समिति को जो रिपोर्ट होगी हम उस पर विचार करेंगे। अब बताइए, इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भी भेज दिया, जिसको लेकर पहले से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन में यह सब नहीं होता है, किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में दी जाती, सदन में नहीं पेश की जाती। लेकिन सदन में बार बार इस मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिसको इसका अधिकार है उसे करने दिया जाए, इस मामले का अकारण आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो ये पूरा ये मामला था, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन वहां पर किया गया था, कोरोना गाइडलाइंस के कोई पालन वहां पर लखीसराय में नहीं किया जा रहा था। इसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे थे, जिससे नीतीश कुमार की फजीहत हो रही थी, पुलिस की भी फजीहत हो रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया कि भाई आप देखिए इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। और वीडियोज वायरल होने के बाद भी आप भी जानते हैं कि मामला उठ जाता है। अब क्योंकि क्षेत्रीय विधायक थे वहां के लखीसराय के,
कौन? विजय सिन्हा जी, स्पीकर महोदय। और स्पीकर महोदय इसने इस मामले को पर्सनली ले लिया और बताया कि वो मेरा सगा संबंधी है, मतलब करीबी है। और उस करीबी के मामले को उठाने के लिए सदन में बार बार बीजेपी विधायक भी यह मुद्दा उठा रहे थे और स्पीकर साहब भी इस मुद्दे पर पर्सनली लेकर बार बार इस मुद्दे को कह रहे थे और कह रहे थे कि अभी तक क्या हुआ इसको लेकर विशेषाधिकार समिति, जबकि मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, इससे बिहार के विकास की कोई बात जुड़ी नहीं हुई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, क्योंकि ये विधानसभा स्पीकर है, इसलिए इन्होंने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए नीतीश कुमार को टारगेट करने की कोशिश की और नीतीश कुमार पर बार बार यह आरोप मढ़ रहे थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर गुस्से के लहजे में कहा कि नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और संविधान के तहत ही कार्रवाई होगी, या तो कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लीजिए। उस वक्त आपने चेहरा देखा होगा विजय सिन्हा का, कुछ बोल नहीं पा रहे थे बेचारे, चुपचाप सब सुन रहे थे। तो ये अब लड़ाई जो है वो आगे बढ़ चली है। ये आसन यानी स्पीकर की जो कुर्सी होती है वो मुख्यमंत्री कुर्सी के बीच तनातनी हो गई है, बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। और जो लहजा नीतीश कुमार का दिखाई दे रहा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नीतीश कुमार उस वक्त कितना गुस्से में रहे होंगे। यानी क्या ये गुस्सा कहीं और फूटने वाला है? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच दरार पड़ने वाली है? क्या बिहार में गठबंधन टूटने वाला है? क्या सरकार बदलने वाली है? अब इस पर भी कई सारे कयास इस वीडियो के जरिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार का ऐसा तेवर और विधानसभा अध्यक्ष के लिए, विधानसभा अध्यक्ष को टारगेट करते हुए ऐसा तेवर तो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। विधानसभा के अंदर आज पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे थे। और लखीसराय, जो कि एक छोटी मोटी घटना थी लखीसराय की, उस मामले को लेकर बार बार पुलिस को कोसा जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि उसमें इंटरफेयर था किसका? विजय सिन्हा जी का। वो चाह रहे थे कि इस मामले में जिस करीबी के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है वो कार्रवाई छोड़ी जाए, उस पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए। आप समझिए, इसीलिए शायद जो है नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि भैया ये क्राइम की बात है, ये क्राइम में है और कहीं किसी के साथ भी गलत नहीं होने पाएगा। और ये तू मैं अब एक नई चर्चा को जन्म दे रही, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री का एक स्पीकर के साथ इस तरह की बहस होना ये अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देता है, क्योंकि स्पीकर महोदय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो जेडीयू के विधायक हैं। और आप जानते हैं कि जेडीयू कौन चलाता है, कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पर आड़े हाथों इस मामले को ले लिया है। और आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से आग बबूला हुए और किस तरह से गुस्से में आए और बीजेपी के स्पीकर की बोलती बंद कर दी, यानी वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे तो संविधान पता होगा। आप भी जानते हैं वैसे बीजेपी वालों को संविधान की बहुत कमी नॉलेज होती है, ये कई लोग बताते हैं, क्योंकि ये संविधान के रूप में कोई काम नहीं करते। इनको लगता है कि जिस आसन पर हम बैठ गए, जिस कुर्सी पर बैठ गए हैं, उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि सरकार गठबंधन की है बिहार में, और अगर बीजेपी के स्पीकर है तो मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं और वो आवाज उठाएंगे अगर उनकी पुलिस के ऊपर, क्योंकि अगर पुलिस नकारा साबित होती है तो मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठते हैं, राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं। और विधानसभा स्पीकर का इस तरह से बार बार इस मुद्दे को, लखीसराय के मुद्दे को विधानसभा में उठाना, यह दर्शाता है कि वो राज्य सरकार यानी पुलिस को कोस रहे थे, यानी राज्य सरकार को कोस रहे थे। शायद यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी और नीतीश कुमार का यह तेवर देखने को मिला। ये एक तरीके से ऐसा तेवर है जो आप समझ सकते हैं, ये बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी और इसका प्रभाव क्या होगा, क्या गठबंधन टूटेगा, क्या कुछ होगा। लेकिन अब कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं कि एक छोटे से मुद्दे को लेकर जिस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं विजय सिन्हा, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कायदे से संविधान की नसीहत देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की भी बात कहकर लताड़ा है, एक तरीके लताड़ा ही कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तू मैं अब बहुत आगे तक जाने वाली है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।